गाहों ताई गाहों तरले मारे गाहों इत्थे कोई आके राजी नहीं, ना कोई साड़ी सुनाई है, ना कोई सुनता है साड़ी कोई गल। इहो ही गल है तो गासों रोड की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे रहते? वो गासों मैं तो कोई हो गया इतने कोई 70 साल। रोड की काफ़ी खस्ता हालत है यहाँ पे, कोई देखने थोड़ा गैप का लग रामन पर्चा लग गई है, एक मीटिंग ही सभी मीडिया के चैनल से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे पहुँचे और हमारे ये राजकुमार साहब जो यहाँ पे जो पहले यहाँ पे लाइट लगी हुई है, ये इनकी देन है। जो ये ट्रांसफर पहले लगाए, जो पोल लगे हुए हैं, ये राजकुमार साहब ने लगाए, तो इनकी मेहरबानी है। तो हम इनको इसलिए दोबारा वेलकम उनका हमने दोबारा किया कि यहाँ पे जड़की में जो बत्ती की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब देख सकते हैं कि अभी पावर अब देख सकते हैं कितनी फैन में कितनी लाइट चल रही है। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं राजकुमार साहब से कि हमारे इस जड़की के बारे में कुछ सोचें। तो यही एक ऐसा शख्स है जो हमारे बारे में सोचता है। बाकी हमारे सारे हमने मंत्री भी देख लिए, ये कब का रोड बना हुआ है, अभी तक इसमें आप देख सकते हैं अभी लोग का काम नहीं शुरू हुआ है। ऐसे रोड बेकार पड़ा हुआ है। ऐसे हमारी मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं कि कैसे आप इस उधर से चढ़ गए, कैसे और दो सवारी बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ सकती है। रोड की इतनी खलसात हो चुकी है, कैंकरा निकल चुका है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सर आपको पता ही है कि कैसे इसमें हमें पता है बरसात का मौसम जब होता है तो बच्चे हमारे कैसे इधर से नीचे स्कूल में जा पाते हैं। तो अभी बरसात का मौसम है, अभी रोड की इतनी खलसा हालात हो जाएगी जब पानी बरसात यहाँ से चलेगा तो ये रोड बिल्कुल दिखेगा नहीं। जब पानी आएगा हमारे बच्चे कहाँ से स्कूल जा पाएंगे। तो हम ये आपके माध्यम चैनल से बताना चाहते हैं सरकार तक, और हमारे राजकुमार साहब जो पहुँचे हैं तो आप इन्हीं को आप बताना चाहते हैं कि ये कुछ आपके सामने आप पेश करेंगे तो ये बताएंगे हमारे रोड के बारे में, क्योंकि यही हमारा हाल इस मुश्किल कोरोना के हालात साल में यही देख सकते हैं हमारा यहाँ के हालात कैसे होगा और कैसे काम हो सकेगा। तो इसलिए हम इनका वेलकम किया है। तो हमारा रोड की जो समस्या है और बिजली की समस्या है, हम एक ही इनसे अपील करना चाहते हैं कि एक छोटा सा ट्रांसफार्मर, चलो ज़्यादा नहीं तो 150 kV का 100 kV का हमें मिल जाए, चलो हमारी लाइट की जो परेशानी है वो हल हो जाए। तो हम इनका वेलकम करते हैं, जो इधर पहुँचे उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। तो इनको हमने बुलाया, इन्होंने कोई नहीं बोला भाई हम मीटिंग में कहीं है पहुँचे और हमारी बात सुनी और हम उनका वेलकम करती है। तो इसलिए अब यही आज हम ये ऊपर आए हैं, यहाँ पे एक मोहल्ला है यहाँ भटिंडी के अंदर ऊपर जड़की। तो यहाँ पे आए आज हमारे कारपोरेटर राजकुमार जी, और यहाँ पे लोगों की समस्या के लिए यहाँ पे बहुत सारी समस्या है जो इन लोगों को यहाँ पे ज़्यादा पानी की भी प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है और बिजली की, खासकर बिजली की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो है पहले जो बिजली लगाई है आज से पहले तो 4 साल पहले इन्होंने ट्रांसफार्मर लगाया था यहाँ पे, बिजली जो पहुँचाई है इन्होंने पहुँचाई थी यहाँ। तो अब ये लोग जो है इन्हीं के आगे ये डिमांड कर रहे हैं कम से कम हमें जो है ट्रांसफार्मर थोड़ा बड़ा दिया जाए। ये गर्मी देखो कितनी गर्मी पड़ रही है और इनका जो है ना, तो ये कितनी गर्मी पड़ रही है, इनके कोई भी फैन कूलर कुछ नहीं चल रहे। तो हम इनके आगे यही लोग गुहार लगा रहे हैं कम से कम ट्रांसफार्मर लगाएं। इन्हें 2 ट्रांसफार्मर जो है यहाँ के लिए, एक सागरी महला है वहाँ पे भी इन्होंने पहले लगाया था और एक यहाँ पे लगाया था। अब इनके आगे यही हम डिमांड करते हैं कम से कम जो बड़ा ट्रांसफार्मर है जिससे पूरा मोहल्ले लोड उठा सकें। और ये रोड की गाड़ियों की इतनी बुरी हालत है, इन लोगों ने बंडा शंडा वगैरह लाना पड़ता है, तो कोई भी गाड़ी वाला ऊपर मानता नहीं आने के लिए। तो कम से कम इनके आगे गुहार है कि आगे कहीं सरकार के आगे बोले। ये जड़की मोहल्ला है ऊपर, इधर के लिए कोई ध्यान नहीं देता है, कोई बेंच भी कम ही ध्यान देते हैं। तो इनके आगे यही गुहार लगा रहे हैं सब लोग, कम से कम इस इलाके के लिए सोचें। भारत माता की आदरणीय नायब सरपंच साहब और जितने भी मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेरे प्यारे भाई बच्चे माताएं भी यहाँ पर सुन रही हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है
कि ये जो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसको लोग मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूंसी कहा करते हैं, आज यहाँ पर बिजली भी नहीं है। पहले हमने ट्रांसफार्मर दिया था कि 100 kV का, लेकिन ज्यादा डेवलपमेंट होने के कारण यहाँ पर बिजली कम है। लेकिन सरकार से मैं आगाह करता हूँ, सरकार को भी, अगर 15 दिन के अंदर अंदर जहां पर बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो हम इतना उग्र प्रदर्शन करेंगे, इतना उग्र प्रदर्शन करेंगे, सरकार याद करेगी। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि हमारे भाई, चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, सरकार तो सबकी है, लेकिन सरकार की अनदेखी हमें बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इनसे अपील करूंगा कि 15 दिन के अंदर अंदर जहां पर अपग्रेडेशन ट्रांसफार्मर की होनी चाहिए, 250 kV का ट्रांसफार्मर जहां पर लगना चाहिए। मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि किराया जो है बिजली का नहीं है, वो अपने कनेक्शन भी निकालने 15 दिन के पहले। अगर आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, जिनके पास कनेक्शन नहीं है, जो ऐसे चला रहे हैं, वो अपने पहले कनेक्शन निकालें। जी सर जी, कनेक्शन निकालें। किराए की कोई बात नहीं, किराया देना ही देना हमें सरकार को। अगर किराया नहीं देंगे वो कहां से देंगे हमें ट्रांसफार्मर। दूसरी बात, एक दफा पहले मैं डीसी साहब को यहां पर लाया था, वो हमारे हरदीश कुमार सिंह जी डीसी से, उनको मैंने 5 पीर झटकी में लाया था, तब उसने ये रोड हमें दी थी सैंक्शन कराकर। लेकिन कई लीडर सेल्फ स्टाइल लोग, बड़े बड़े पेटों वाले, जहां पर ढोल पीटने आ गए थे। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, उस समय आपने भी बोलना चाहिए कि ये काम किसने सैंक्शन कराया है, लेकिन आप लोगों ने अपनी आवाज बंद करके रखी। ये रोड मैंने सैंक्शन कराया है नवाड से। आपको पता होगा जब डीसी साहब वहां पर गए थे 5 पे, मैंने लाया था उसको, किसी नेता ने नहीं वहां पर किसी को लाया। खुद ही चक्कर लगाए होंगे उन्होंने, हार पहनाए होंगे, नारे लगवाएंगे आपसे, लेकिन मैंने उनको वहां पर लाया था। मैंने हफ्ते के बीच उनको नवाड में जो रोड सेक्शन लगाई थी। लेकिन काम करने वाली जैसी जहां पर भी फरार करके गई है। शायद आपको पता नहीं होगा कितने पैसे का ये काम लाट किया गया था। आज दिन तक ये अनकंप्लीट है। क्यों? इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। मैं आपसे अपील करूंगा, एक दिन मेरे साथ चले, पीडीडी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट। अगर पानी की कोई शिकायत है तो उसके पास भी हम जाएंगे। ये दोनों डिपार्टमेंटों को हम बोलेंगे हमें ये चीज की जरूरत है, हमें मुहैया कराएं। लेकिन किराया जो है बिजली का वो आपको देना ही है। की जो हमें इमरजेंसी है, क्योंकि हमारे रोजे आ रहे हैं, बिजली की काफी जरूरत होती है। हम शहरी लोग जो हैं 10 मिनट बिजली की वजह से नहीं रह सकते। सभी ने एसी वगैरह लगाए होते हैं, गर्मी का सीजन है, लेकिन बिजली की बहुत ही सख्त जरूरत है। मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि एक दिन मुझे बात करने दीजिए, एक दिन हमारे साथ चलना होगा आपको, फिर देखो क्या होता है। बिजली भी मिलेगी आपको, रोड भी मिलेगा, अगर पूरे सच्चे मन के साथ अगर आप चलोगे तो। अगर घर में बैठोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। काम करा कर दो, हमें बहुत खुशी होगी। अगर दूसरा आदमी कोई कराएगा हमें तब भी खुशी होगी। लेकिन मैं देखकर बहुत हैरान हो रहा हूँ कि ये दिशा जो हमारी झटकी वालों की है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, आपने मुझे बुलाया, यहाँ पर मान सम्मान दिया मुझे, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। और मुझे फक्र है आप लोगों पर कि मैं जहां पर भी आपको बुलाऊंगा, आप पूरा सिस्टम के साथ वहां पहुंचेंगे और आपका मस्त। जय भारत। मैं ना गल करिए ना, दसना लगना कराई नहीं मैं ठीक है कि पीने की मेहरबानी हुई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़े जी। मैं नया सरपंच चैनरवाल से असलम। आज हम यहाँ ऊपर झटकी, एक मोहल्ला है ऊपर डूंगिया से ऊपर झटकी,
यहाँ का कारपोरेटर राजकुमार जी छन्नी वाले वो भी आए थे यहाँ का मुआयना करने के। यहाँ के पीछे गाँव है, यहाँ पे कम से कम 20-25 घर है और यहाँ पे इन लोगों को बहुत सारी परेशानी है। ज़्यादा परेशानी जो है बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी है, रोड की परेशानी है। आज हम इन लोगों में आए थे कि इन लोगों ने हमें बोला भी था कि यहाँ से हम यहाँ पे आए मुआयना करने के लिए इनको क्या क्या परेशानी है। ख़ासकर इनको बिजली की बहुत परेशानी है और हमने इनके साथ बोला है कि हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ये बिजली का जो इनका मसला है वो जल्दी हल कराएंगे, लेकिन इनको जो है कनेक्शन जो है बिजली के वो निकालने पड़ेंगे। सर रोड की काफ़ी खस्ता हालत है यहाँ पे, क्या कारण मानते हैं इसका? ये रोड जो है बहुत कम से कम रोड जो है इसका काम लगा था 2014 में लगा था। उसके बाद जो है ये बस ऐसे ही कच्ची बनी रही, तो ये गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी के अंदर आता है। इसके अंदर फिर किसी भी ने भी ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ के जो सरपंच हैं हफीज़ जी, क्या उनके द्वारा इसकी कोई डिमांड, कोई मांग रखी गई? नहीं, उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने बहुत बार वहाँ पे डिपार्टमेंट में गए कम से कम इस रोड के लिए। अब उनका वो भी क्या करें, उसके बाद कोरोना आ गया तो कोरोना की वजह से भी थोड़ा परेशान हो गए थे। लेकिन ये जो है बड़ा प्रोजेक्ट है, ये पंचायत का काम नहीं है। जो काम ये प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा है, तो ये जो है ये कम से कम कोई MLA वगैरह करा सकता है। सरपंच उसमें क्या करें। आज यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये गांव है हमारा जटकी और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का लास्ट हिस्सा जो यहाँ पर पड़ता हुआ है। आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों की डिमांड थी, यहाँ पर आकर देखें हालात ठीक नहीं है, बिजली यहाँ पर नहीं मिल रही है, रोड की समस्या जो बहुत ज़्यादा बदतर से बदतर बनती जा रही है और पानी का भी यहाँ पर पूरा कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन हमने इनको आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रांसफार्मर जो है अपग्रेड करके देंगे, लेकिन एक शर्त पर, किराया जो है बिजली का वो पहले इनको देना पड़ेगा, कनेक्शन रेगुलाइज कराने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम दूसरा जो ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन करवाएंगे। दूसरा मसला हमारा रोड का, ये रोड पूरा कच्चा पड़ा हुआ है। जहाँ पर एक स्कीम नवाड़ की आई थी, पता नहीं पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं, काफ़ी पैसे वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन आज दिन 7 साल हो गए, 8 साल अब तक यहाँ पर लुकनी डली हुई है। ऐसे ही कैंकरा वगैरह जहाँ पर बिछाया हुआ है। लेकिन मैं PWD वालों से भी ये अपील करूँगा, अगर हमारे इस प्रोजेक्ट के पैसे बचते हैं तो गर्मी में इसी सीजन में ये लुक डालें, अगर नहीं बचते हैं पैसे तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो दोबारा हमें रिवाइज़ करके बना कर दें, ताकि हम सरकार के सामने रखें और जहाँ तक इनको लुक वगैरह की हम डाल कर दें। लेकिन मैं इन लोगों से यही अपील करूँगा कि पहले अपने कनेक्शन जो हैं बिजली के वो रेगुलाइज कराएं, क्योंकि बिजली तभी मिलेगी जब आप उनको किराया देंगे पूरा। लेकिन उन्होंने हमसे पूरा वायदा किया है कि अगर किसी के रहेगी भी हैं कनेक्शन, वो भी हम 2-4 दिनों में हम रेगुलाइज करा देंगे। और इसी के साथ में ज़्यादा यहाँ के अगर पंचायत की हम बात करें, सरपंच क्या उनके द्वारा यहाँ पे कामकाज ढंग से नहीं करवाया जा रहा है? मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि इन लोगों के साथ मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है। पंचायत की बात अलग है, दूसरी बात अलग है। मेरे इनके साथ पुराने रिलेशन हैं, घर वाली बात है। मैं इनको देखूंगा ही, चाहे पंचायत हो चाहे कोई अर्बन एरिया हो। मुझे जब भी जहाँ कोई बुलाएगा मैं वहाँ पर जाऊँगा और उनकी डिमांड जो है वो एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल गल इन्होंने तो दिए की लाइट भी ज़्यादा होंगी है, इस कारण करके गाहों तां ही गाहों तरले मारे गाहों इत्थे कोई आके राजी नहीं, ना कोई साड़ी सुनाई है ना कोई सुनता है साड़ी कोई गल। यो ही गल है तो गासों रोड की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे रहते? वो गासों मैं तो कोई हो गया इतने कोई 70 साल। तो रोड की काफ़ी खस्ता हालत है, यहाँ पे कोई देखने के लिए आया आज तक? वो इतने गल आए, बड़े सारे आए, इसे तरह गासों आ गए तो आखते जी बस होया ही सही काम, जिसले आके देखते तो बाकी बात कोई नज़र ही नहीं आता। सारे थापी देने वाले तो सारे बड़े आते हैं, काम जोड़ा बंदा करे वो बंदा करे, काम सही इसे बंदे ने किया ही जोड़ा गासों ने पोल लवाए तो जी माड़ी माड़ी बच्ची आ रही है इसकी वजह नाल आ रही है इतने, और इतने कोई नहीं आए, सारे बड़े को बड़े आए, वो आगे छड़े गालों थापी दे गए, एक बारी दिखाई देंगे अपना जलसा कराते रस्ते हो जाते, बाद में कोई पता नहीं लगता। तो यहाँ के जो सरपंच हैं हफीज़ साहब, वो कैसे? वो सरपंच भी उससे वेले जिन्ने चर बनते उस वेले, बाकी बात फिर सरपंच भी नहीं लभदे, उन्होंने भी पुछड़े लग जाते ना, फिर वो भी छुआई नहीं देंगे।
ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਏ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ। देर हो गया इन्हें गालिया मेरी कसम, साढ़े घर कोठे भी रोने लगे हैं। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद जी, कितना रोड है ये आपका जो इसकी काफ़ी खस्ता हालत है, कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ये कोई गाड़ू पहले है ही नहीं था। हाँ उधर ही करो यार, उस सर मैं पहले आपका मादिया के चैनल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप चैनल कि यहाँ पे झड़की में आप पहुँचे और इतना बुरी हलसा रोड की इतनी बुरी हलसात है जो पे आप इस रोड पे यहाँ पे हमारे झड़की में पहुँचे, तो हम आपका वेलकम करते हैं कि हमारे डैंक साहब जहाँ मर्जी इनको फ़ोन करें उसी वक्त ये पहुँचते हैं। तो यही हमारा एक कितना जो रोड कनेक्टिविटी है नेशनल हाईवे से कितनी दूरी पे है और कितनी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है? सर ये रोड नेशनल हाईवे से ये रोड होगा 4 किलोमीटर होगा, 3.5-4 किलोमीटर ये रोड होगा यहाँ पे, और आपको आपके सामने ये रोड कि इसकी कितनी खलसा हालत है। कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है आपको? हमें अपने मौसी गाय भैंस के लिए चारा लाना पड़ता है, उसके लिए आपके सामने ही है। गाड़ी वाला के हम किसी को बोलेंगे कि 300 रुपया किराया, वो भी बोलेगा हम 1000 रुपया लेंगे, तो अब गरीब आदमी कहाँ से 1000 रुपया देकर यहाँ पे अपने पशुओं के लिए चारा लाएगा? जिसके पास जो 300 कमाने वाला है वो कहाँ से 1000 रुपया किराया देगा गाड़ी को? अब आपको पता ही है 4 किलोमीटर से हम अपनी गाय भैंस के लिए तूड़ी लाएंगे, पशुओं के लिए तूड़ी लाएंगे, चारा लाएंगे, तो वो कैसा ला पाएंगे? जब 300 रुपया किराया है तो 1000 रुपया हम कहाँ से देंगे? अब क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं सरकार से कि अपने गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि इस रोड की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे। ये हमारा बिछड़ा हुआ इलाका है झड़की, तो ये हमारे राजकुमार साहब, इसलिए हमने इनको आज बुलाया था, तो इनके आगे हमने अपनी समस्या रखी थी, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँगे तो हम इनके साथ चलेंगे, सरकार के साथ जो भी होगा हमसे हम करेंगे, तो इनके साथ अपना जो भी बातें रखेंगे।